दशहरे की छुट्टियों के कारण पूरे 1 महीने के लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल खाली हो गया था। सभी लड़कियां हंसती मुस्कुराती अपने अपने घर चली गई थीं। बस सलमा, रुखसाना व नगमा ही बची थी। मैं उदास थी, बार बार माँ की याद आ रही थी। बचपन में सभी त्योहार मुझे अच्छे लगते थे। दशहरे में पिताजी मुझे स्कूटर पर आगे खड़ा कर रामलीला व दुर्गा पूजा दिखाने ले जाते। दिवाली के दिन माँ नाना प्रकार के पकवान बनाती, पिताजी घर सजाते, शाम को धूमधाम से गणेश लक्ष्मी पूजन होता। फिर पापा ढेर सारे पटाखे चलाते, मैं पटाखों से डरती थी, बस फुलझड़ियाँ ही घुमाती रहती। उस रात जगमगाता हुआ शहर कितना अच्छा लगता था। दिवाली के दिन यह शहर भी जगमगाएगा, पर मेरे मन में तब भी अंधेरा होगा। 10 वर्ष की थी मैं जब माँ का देहांत हो गया। तब से कोई भी त्योहार त्योहार नहीं लगा। सलमा वगैरह पूछती हैं कि मैं अपने घर क्यों नहीं जाती। अब मैं उन्हें कैसे कहूँ कि मेरा कोई घर ही नहीं। मन उलझने लगा तो सोचा कमरे की साफ सफाई करके ही मन बहलाऊं। सफाई के क्रम में एक 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 पुराने संदूक को खोला तो सुनहरे डब्बे में बंद एक शीशी मिली। छोटी और पतली शीशी, जिसके अंदर एक सींग और रुई के बीच चावल का एक दाना चमक रहा था, जिस पर लिखा था नोरा, आई लव यू। मैंने उस शीशी को चूम लिया और अतीत में डूबती चली गई। यह उपहार मुझे अनवर ने दिया था। दिल्ली के प्रगति मैदान में एक छोटी सी दुकान है, जहाँ एक लड़की छोटी से छोटी चीज़ों पर कलाकृतियाँ बनाती है। अनवर ने उसी से इस चावल पर अपने प्रेम का प्रथम संदेश लिखवाया था। अनवर मेरे सौतेले बड़े भाई के मित्र थे, अक्सर घर आया करते थे। पिताजी की लंबी बीमारी फिर मृत्यु के समय उन्होंने हमारी बहुत मदद की थी। भाई उन पर बहुत विश्वास करता था। वह, उसके मित्र, भाई, राजदार सब थे, पर भाई का व्यवहार मुझसे ठीक न था। कारण यह था कि पिताजी ने अपनी आधी संपत्ति मेरे नाम लिख दी थी। वह चाहता था कि जल्दी से जल्दी मेरी शादी करके बाकी संपत्ति पर अधिकार कर ले, पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी। एक दिन इसी बात को लेकर उसने मुझे काफ़ी बुरा भला कहा। मैंने गुस्से में सल्फास की गोलियां खा ली, पर संयोग से अनवर आ गए। वह तत्काल मुझे अस्पताल ले गए। भाई तो पुलिस केस के डर से मेरे साथ आया तक नहीं। जहर के प्रभाव से मेरा बुरा हाल था। लगता था जैसे पूरे शरीर में आग लग गई हो, कलेजे को किसी जैसे कोई निचोड़ रहा हो। उफ, इतनी तड़प, इतनी पीड़ा। मौत जैसे सामने खड़ी थी, और जब डॉक्टर ने जहर निकालने के लिए नालियों का प्रयोग किया तो मैं लगभग बेहोश हो गई। जब होश आया तो देखा अनवर मेरे सिराहने उदास बैठे हुए हैं। मुझे होश में देखकर उन्होंने अपना ठंडा हाथ मेरे तपते माथे पर रख दिया। आह, ऐसा लगा किसी ने मेरी सारी पीड़ा खींच ली हो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे तो उनकी भी आंखें नम हो गई। बोले, पगली रोती क्यों है? उस जालिम की बात पर जान दे रही थी। इतनी सस्ती है तेरी जान, इतनी बहादुर लड़की, और यह हरकत। मैंने रोते रोते कहा, मैं अकेली पड़ गई हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है, मैं क्या करूँ? वह बोले, आज से यह बात मत कहना, मैं हूँ ना, तुम्हारा साथ दूंगा। बस आज से इन प्यारी आंखों में आंसू ना आने पाए, समझी? वरना मारूंगा। मैं रोते रोते हंस पड़ी थी। अनवर ने भाई को राजी कर मेरा एमए में दाखिला करा दिया। फिर तो मेरी दुनिया ही बदल गई। अनवर घर में मुझसे कम बातें करते, पर जब बाहर मिलते तो खूब चुटकुले सुनाकर हंसाते। धीरे धीरे वह मेरी जिंदगी की एक ऐसी ज़रूरत बनते जा रहे थे कि जिस दिन वह नहीं मिलते मुझे सूना सूना सा लगता था। एक दिन मैं अपने घर में पड़ोसी के बच्चे के साथ खेल रही थी। जब वह बेईमानी करता तो मैं उसे चूम लेती। तभी अनवर आ गए और हमारे खेल में शामिल हो गए। जब मैंने बच्चे को चूमा तो उन्होंने भी अपना दायां गाल मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने शरारत से उन्हें भी चूम लिया। जब उन्होंने अपने होठ मेरी तरफ बढ़ाए तो मैं शर्मा गई, पर उनकी आंखों का चुंबकीय आकर्षण मुझे खींचने लगा, और अगले ही पल हम हमारे अधर एक हो चुके थे। एक अजीब सा थरथराता, कोमल, स्निग्ध, मीठा नया एहसास, अनोखा सुख होठों की शिराओं से उतरकर विद्युत तरंगे बन रक्त के साथ प्रवाहित होने लगा। देह एक मध्यम आंच में तपने लगी और सितार से के कसे तारों से मानो संगीत बजने लगा। तभी भाई की चीखती आवाज से हमारा सम्मोहन टूट गया। अनवर भौचक्के से खड़े हो गए थे। भाई की लाल लाल आंखों ने बता दिया कि हम कुछ गलत कर रहे थे। क्या कर रही थी तू बेशरम? मैं जान से मार डालूंगा तुम्हें। उसने मुझे मारने के लिए
हाथ उठाया तो अनवर ने उसका हाथ थाम लिया। इसकी कोई गलती नहीं, जो कुछ दंड देना हो मुझे दो। भाई चीखा, कमीने, मैंने तुझे अपना दोस्त समझा और तू? जा, चला जा, फिर कभी मुंह मत दिखाना। मैं गद्दारों से दोस्ती नहीं रखता। अनवर आहत दृष्टि से कुछ क्षण भाई को देखते रहे। कल तक वह उसके लिए आदर्श थे, मित्र थे, और आज इस पल इतने बुरे हो गए। उन्होंने लंबी सांस ली और धीरे धीरे बाहर चले गए। मेरा मन तड़पने लगा। यह क्या हो गया? अनवर अब कभी नहीं आएंगे। मैंने क्यों चूम लिया उन्हें? वह बच्चे नहीं हैं। अब क्या होगा? उनके बिना मैं कैसे जी सकूंगी? मैं अपने आप में इस प्रकार गुम थी कि भाई क्या कह रहा था मुझे सुनाई ही नहीं दे रहा था। उस घटना के कई दिन बाद अनवर मिले और मुझे बताया कि भाई उन्हें घर से लेकर ऑफिस तक बदनाम कर रहा है। उनके हिंदू मकान मालिक ने उनसे कह दिया कि जल्द मकान खाली करो। ऑफिस में भी काम करना मुश्किल हो रहा है। सब उन्हें अजीब निगाहों से घूरते हुए मुस्कुराते हैं, मानो वह कह रहे हों बड़ा शरीफ बनता था। सबसे बड़ा गुनाह तो उनका मुसलमान होना बना दिया गया है। मुझे भाई पर क्रोध आने लगा। अनवर बेहद सुलझे हुए, शरीफ, समझदार व ईमानदार इंसान के रूप में प्रसिद्ध थे। कहीं अनवर बदनामी के डर से कुछ कर न बैठे, यही सोचकर मैंने दुखी स्वर में कहा, यह सब मेरी नासमझी के कारण हुआ है, मुझे माफ़ कर दे। वह प्यार से बोले, नहीं पगली, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, दोष उम्र का है। मैंने ही कब सोचा था कि तुमसे। वाक्य अधूरा था, पर मुझे लगा खुशबू का एक झोंका मेरे मन को छूकर गुजर गया। मन तितली बनकर उस सुगंध की तलाश में उड़ने लगा। अचानक उन्होंने चुप्पी तोड़ी। सीमा, मुझसे शादी करोगी? यह क्या? मैं अपने आप को आकाश के रंग बिरंगे बादलों के बीच दौड़ते भागते खिलखिलाते देख रही हूँ। सीमा, बोलो सीमा, क्या दोगी मेरा साथ? मैं सम्मोहित व्यक्ति की तरह सिर हिलाने लगी। वह बोले, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वहीं नौकरी ढूंढ लूँगा। यहाँ तो हम चैन से जी नहीं पाएंगे। अनवर जब दिल्ली से लौटे थे तो मुझे चावल पर लिखा यह प्रेम संदेश देते हुए बोले थे, आज से तुम नोरा हो, सिर्फ मेरी नोरा। और सच, उस दिन से मैं नोरा बनकर जीने लगी थी। अनवर देर कर रहे थे। उधर भाई की ज्यादतियां बढ़ती जा रही थी। वह सब के सामने मुझे अपमानित करने लगा था। उसका प्रिय विषय मुस्लिम बुराई पुराण था। इतिहास और वर्तमान से छांट छांट कर उसने मुसलमानों की गद्दारियों के किस्से एकत्र कर लिए थे और उन्हें वह रस ले लेकर सुनाता। मुझे पता था कि यह सब मुझे जलाने के लिए कर रहा था। भाई जितनी उनकी बुराई करता, उतनी ही मैं उनके नज़दीक होती जा रही थी। हम अक्सर मिलते। कभी कभी तो पूरे दिन हम टेम्पो से शहर का चक्कर लगाते ताकि देर तक साथ रह सके। अजीब दिन थे, दहशत और मोहब्बत से भरे हुए। उनकी एक नज़र, एक मुस्कुराहट, एक बोल, एक स्पर्श कितना महत्वपूर्ण हो उठा था मेरे लिए। वह अपने प्रेम पत्र कभी मेरे घर के पिछवाड़े कूड़े की टंकी के नीचे तो कभी बिजली के खंभे के पास ईंटों के नीचे दबा जाते। मैं कूड़ा फेंकने के बहाने जाकर उन्हें निकाल लाती। वे पत्र मेरे लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रेम पत्र होते थे। उन्हें मेरा सतरंगी दुपट्टा विशेष प्रिय था, जिसे ओढ़कर मैं शाम को छत पर टहलती और वह दूर सड़क से गुजरते हुए फ़ोन पर विशेष संकेत देकर अपनी बेचैनी जाहिर करते। भाई घूर घूर कर मुझे देखता और मैं मन ही मन रोमांचकारी खुशी से भर उठती। एक दिन जब मैं विश्वविद्यालय से घर पहुंची तो ड्राइंग रूम से भाई के जोर जोर से बोलने की आवाज़ सुनाई दी। अंदर जाकर देखा तो थक से रह गई। अनवर सिर झुकाए खड़े थे। अनवर को यह क्या सूझा? आखिर वही पागलपन कर बैठे ना। कितना मना किया था मैंने, पर ये मर्द अपनी ही बात चलाते हैं। इतना आसान तो नहीं है जाति धर्म का भेदभाव मिट जाना। चले आए भाई से मेरा हाथ मांगने। उफ, न जाने क्या क्या कहा होगा भाई ने उन्हें। भाई मुझे देखकर और भी शेर हो गया। उनका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ धकेलते हुए गालियां बकने लगा। मैं किंकरवेई मूड से बाहर थी। बाहर कॉलोनी के कुछ लोग भी जमा हो गए थे। मैं तमाशा बनने के डर से कमरे में बंद हो गई। रात भर तड़पती रही। दूसरे दिन शाम को किसी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। खोलकर देखा तो अनवर के एक मित्र थे। किसी भावी आशंका से मेरा मन कांप उठा। वह बोले, अनवर ने काफ़ी मात्रा में जहर खा लिया है और मेडिकल कॉलेज में मौत से लड़ रहे हैं। बार बार नोरा नोरा पुकार रहा है, जल्दी चलिए। मैं घबरा गई। मैंने जल्दी से पैरों में चप्पल डाली और सीढ़ियाँ उतरने लगी। देखा तो आखिरी सीढ़ी पर भाई खड़ा था। मैं ठिठक गई।
फिर साहस कर बोली, मुझे जाने दो, बस एक बार देखना चाहती हूँ उन्हें। नहीं, तुम नहीं जाओगी, मरता है तो मर जाने दो। साला अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा है। प्लीज भाई, चाहो तो तुम भी साथ चलो, बस एक बार मिलकर आ जाऊंगी। कदापि नहीं, उस गद्दार का मुंह भी देखना पाप है। भाई, एक बार मेरी प्रार्थना सुन लो, फिर तुम जो चाहोगे वही करूंगी। अपने हिस्से की जायदाद भी तुम्हारे नाम कर दूंगी। सच? तो यह लो कागज, इस पर हस्ताक्षर कर दो। उसने जेब से न जाने कब का तैयार दस्तावेज निकालकर मेरे सामने लहरा दिया। मेरा मन घृणा से भर उठा। जी तो चाहा कागज के टुकड़े करके उसके मुंह पर दे मारूं, पर इस समय अनवर की जिंदगी का सवाल था। समय बिल्कुल नहीं था और बाहर कॉलोनी वाले जुटने लगे थे। मैंने भाई के हाथ से पेन लेकर उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए और तेजी से लोगों के बीच से रास्ता बनाती अनवर के मित्र के स्कूटर पर बैठ गई। जाते जाते भाई के कुछ शब्द कान में पड़े। देख रहे हैं ना आप लोग, यह अपनी मर्जी से जा रही है। कल कोई यह न कहे सौतेले भाई ने घर से निकाल दिया, विधर्मी की मोहब्बत ने इसे पागल कर दिया है। अब मैं इसे कभी घर में घुसने नहीं दूंगा। मेरे खानदान का नाम और धर्म सब भ्रष्ट कर दिया है इस कलिंकनी ने। स्कूटर मेडिकल कॉलेज की तरफ बढ़ा जा रहा था। मेरी आंखों से में आंसू छलछला आए। तो यह है मेरी माँ के घर से मेरी विदाई। अनवर खतरे से बाहर आ चुके थे, उन्हें होश आ गया, पर मुझे देखते ही वह थरथरा उठे। तुम कैसे आ गई? जाओ, लौट जाओ। कहीं पुलिस? मैंने अनवर का हाथ दबाकर कहा। आप चिंता न करें, कुछ नहीं होगा। पर अनवर का भय कम नहीं हो रहा था। वह उसी तरह थरथराते रहे और मुझे वापस जाने को कहते रहे। मैं उन्हें कैसे समझाती कि मैं सब कुछ छोड़ आई हूँ, अब मेरी वापसी कभी नहीं होगी। वह नीम बेहोशी में थे, जहां जहर ने उनके दिमाग पर पूरा असर डाला था। उनको चिंता मुक्त करने के लिए मैं बाहर इमली के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठ गई। बीच बीच में जाकर उनके पास पड़े स्टूल पर बैठ जाती और निद्रा मगन उनके चेहरे को देखती रहती और सोचती, किस्मत ने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। आगे का रास्ता सुझाई नहीं पड़ रहा था। पक्षी चहचहाने लगे तो पता चला कि सुबह हो चुकी है। मैं अनवर के सिराहने बैठकर उनका सिर सहलाने लगी। उन्होंने आंखें खोल दी और मुस्कुराई। उनकी मुस्कुराहट ने मेरे रात भर के तनाव को धो दिया। मारे खुशी के मारे आंखें नम हो गई। सच ही सुबह हो गई है क्या? मैंने उनकी तरफ शिकायती नज़रों से देखा। तुमने ऐसा क्यों किया अनवर? क्यों मुझे छोड़कर जाने का प्लान चाहते थे? एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। उन्होंने शायद मेरी आंखें पढ़ ली थी। कमज़ोर स्वर में बोले, मैंने बहुत सोचा और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये मजहबी लोग हमें कहीं भी साथ जीने नहीं देंगे। इनके दिलों में एक दूसरे के लिए इतनी घृणा है कि हमारा प्रेम कम पड़ जाएगा। नोरा, तुमने सुना होगा बाबरी मस्जिद गिरा दी गई है, चारों तरफ दंगे फसाद आगजनी, उफ, इतनी जाने जा रही हैं, पर इनकी खून की प्यास नहीं बुझ रही। तब सोचा तुम्हें पाने का एक ही उपाय है, तुम्हारे भाई से तुम्हारा हाथ मांग लूं। आखिर वह मेरा पुराना मित्र है, शायद इंसानियत की कोई किरण उसमें शेष हो, पर नहीं। अनवर की आंखों से आंसू टपक पड़े। मेरे मन में हाहाकार मचा हुआ था। एक पहाड़ को टूटते देख रही थी मैं बोली, पर हमें हारना नहीं है अनवर। जैसे भी जीने दिया जाएगा हम जिएंगे, यह हमारा अधिकार है। तुम ठीक हो जाओ, फिर सोचेंगे कि हमें क्या करना है। मैं यहाँ से वर्किंग वुमेन हॉस्टल चली जाऊंगी। बात अधूरी रह गई। उसी समय कुछ लोग वहां आकर खड़े हो गए। उनकी वेशभूषा ने बता दिया कि वे अनवर के रिश्तेदार हैं। वे लोग मुझे ऐसी नज़रों से देख रहे थे कि मैं कट कर रह गई। अनवर ने मुझे चले जाने का संकेत किया। मैं वहां से सीधे बस अड्डे आ गई। महीनों गुजर गए, अनवर का कोई समाचार नहीं मिला। न जाने उनके रिश्तेदार कहाँ उन्हें ले गए। मेरे पास सब्र के सिवा कोई रास्ता न था। एक दिन अचानक उनका खत मिला। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला। लिखा था, नोरा, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारा साथ न निभा सका। मुझे अब अपनी शर्तों पर जीने को कहते हैं। मैं कमज़ोर पड़ गया हूँ। तुम सबल हो, समर्थ हो, अपना रास्ता खोज लोगी। मैं तुमसे बहुत दूर जा रहा हूँ, शायद कभी न लौटने के लिए। छनाक की आवाज़ से मेरी तंद्रा टूटी तो देखा वह पतली शीशी हाथ से छूटकर टूट गई, पर चावल पर वह दाना साबुत था और उस पर लिखे अक्षर उसी ताजगी से चमक रहे थे। ऐसी ही और स्टोरीज़ के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।